वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीन फाइटोहॉर्मोन्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इनहिबिटर्स, जो ऑक्सीन के पोलर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। क्या क्या इनहिबिटर्स था वो हम लोगों ने डिटेल में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। तो पिन प्रोटीन में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग ऑक्सीन का पोलर ट्रांसपोर्ट स्टडी कर रहे थे ना, उस टाइम पे हम लोग पिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो याद रखना है, पिन प्रोटीन एक वैसा कैरियर प्रोटीन होता है जिसका मेन काम क्या हम लोग बोलेंगे? ऑक्सीन का इफ्लक्स कराना, मतलब ऑक्सीन को सेल से बाहर निकालना, मतलब सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालना। ठीक है, यही काम है किसका? हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन का। और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि ऑल टुगेदर कितना पिन प्रोटीन मिलता है। हम लोग बोलेंगे ऑल टुगेदर अभी तक हम लोग बोलेंगे टोटल 8 पिन प्रोटीन मिलता है। पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6, पिन 7 एंड हम लोग बोलेंगे पिन 8। ठीक है, तो ये इतना सारा पिन प्रोटीन्स अभी तक रिपोर्ट किया गया है किसमें? हम लोग बोलेंगे अरेबिडोप्सिस प्लांट पर। ठीक है, तो हम लोगों को जो स्टडी करना, जो एग्जाम में पूछता है, वो पूछता है पिन 1 के बारे में, पिन 2 के बारे में एंड पिन 3 के बारे में। मोस्ट कॉमन क्या है हम लोग बोलेंगे, या मोस्ट अबंडेंट पिन प्रोटीन कौन है? इतना में से हम लोग बोलेंगे पिन 1। ठीक है, याद रखना है। तो देखो, वही मैंने यहाँ पर पिन 1 के बारे में यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ, पिन 2 के बारे में मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, और पिन 3 के बारे में यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ। ठीक है, और इसको ही हम लोगों को समझना है और इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। क्या चीज है? देखो यहाँ पर अगर हम लोग पिन 1 प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, याद रखना है। ठीक है, और ये क्या करता है? देखो ध्यान से, ये क्या करता है? ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम शूट एपेक्स टू द रूट एपेक्स। क्या मतलब है बताने का? देखो बहुत आसान है। जैसे कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये जो पोर्शन है ये प्लांट का मान लो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लांट का मान लो, प्लांट का रूट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लांट का रूट है, जो कि ग्राउंड से नीचे है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के अगर ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये जो पोर्शन मैं बना रहा हूँ, ये मान लो कि प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? शूट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सॉइल है, देख सकते हैं। ठीक है, तो शूट का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? शूट का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? शूट टिप बोलेंगे। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये शूट का बेस देखो यही है ना, शूट का बेस तो यही वाला होगा। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? शूट का बेस है। तो ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? शूट बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट बेस बोलेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तो नीचे क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रूट है। रूट में ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रूट टिप बोलेंगे। हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट एपेक्स बोलेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे रूट टिप बोलेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे? इसको हम लोग RAM रैम बोलेंगे, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे रूट कैप प्रेजेंट होता है। ये वाला क्या चीज है? ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये है रूट कैप, याद रखना है। ठीक है, अब देखो समझो, ये रूट टिप है ना। ठीक है, ये रूट का टिप है, या रूट एपेक्स है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है। तो इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे, किस तरफ? टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे सॉइल की तरफ। तो ये वाला रूट का भी तो बेस हुआ ना, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे रूट बेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना है, पिन 1 प्रोटीन ऑक्सीन के पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीन का इफ्लक्स कराता है, याद रखना है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीन को कहां से कहां? शूट एपेक्स टू द रूट एपेक्स। मतलब देख सकते हैं, ऑक्सीन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स से। देखो ध्यान से, शूट एपेक्स से लेके कहां तक ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हम लोग बोलेंगे कहां तक हो रहा है? हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स तक हो रहा है। यहां तक क्या हो रहा है? ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू हो रहा है? हम लोग बोलेंगे पिन 1 प्रोटीन के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? हम लोग बोलेंगे पिन 1 प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, मैंने पढ़ाया है ये चीज, आप लोग देख लेंगे सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है ऑक्सीन को, उसका आप देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि अगर देखो ध्यान से, शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टम या शूट टिप से अगर ऑक्सीन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरफ? हम लोग बोलेंगे शूट बेस के तरफ या रूट बेस के तरफ। तो ऐसा पोलर ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिपिटल। ऐसा पोलर ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। क्या चीज? बेसिपिटल। बेसिपिटल क्या चीज हम लोग बोलेंगे?
पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मतलब कहां से कहां हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेस की तरफ हो रहा है। बेस मतलब बेसिपिटल, कहां से हम लोग बोलेंगे, शूट एपेक्स से किस तरफ हो रहा है, देखो ध्यान से, शूट एपेक्स से किस तरफ हो रहा है हम लोग बोलेंगे, शूट बेस या रूट बेस, मतलब बेस की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिपिटल ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहां पर ध्यान देना है, देखो ध्यान से, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रूट ये सॉरी शूट बेस से ऑक्सीजन का फिर ट्रांसपोर्ट कहां होगा हम लोग बोलेंगे, रूट सिस्टम में होगा, मतलब टुवर्ड्स क्या होगा हम लोग बोलेंगे, रूट एपेक्स होगा। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, देखो ध्यान से, ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पिन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिपिटल ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि शूट सिस्टम में होता है। और हम लोग बोलेंगे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्रोपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रूट सिस्टम में होता है। ठीक है, अब यहां पर पढ़िए, पिन 1 प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, शूट एपेक्स से कहां तक हम लोग बोलेंगे, रूट एपेक्स तक। तो शूट एपेक्स से रूट एपेक्स तक जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो, तो देख सकते हैं शूट एपेक्स से पहले ऑक्सीजन कहां जाएगा, शूट बेस या रूट बेस तक जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस से फिर ऑक्सीजन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे रूट टिप तक जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल क्या बोलेंगे, पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पिन 1 जो प्रोटीन है, ठीक है, पिन 1 जो प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल और हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल दोनों ट्रांसपोर्ट को करवाता है। कौन, हम लोग बोलेंगे पिन 1 प्रोटीन, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पिन 1 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट के लिए, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट के लिए, बोथ एक्रो एंड बेसिपिटल, तो याद रखना आंसर क्या होगा, बोथ एक्रो एंड बेसिपिटल या बेसी एंड एक्रोपिटल। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो ये पिन 1 प्रोटीन में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब देखो पिन 2 प्रोटीन क्या करता है, पिन 2 प्रोटीन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट करता है, हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स से किस तरफ, अपवर्ड, मतलब हम लोग बोलेंगे इस तरफ वाला एरिया को क्या बोलेंगे, इलोंगेशन जोन, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस डायरेक्शन में, हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ हो रहा है, ऐसे करके रूट सिस्टम में याद रखना है। ठीक है, जिसको कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे जिसको कराने वाला जो प्रोटीन है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पिन 2 प्रोटीन है। ठीक है, पिन 2 प्रोटीन है, याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर, अब देखो ध्यान से, जब भी कभी रूट सिस्टम में, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी रूट सिस्टम में अगर रूट एपेक्स से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा किस तरफ हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस की तरफ, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, रूट बेसिपिटल क्या चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, बेसिपिटल की मतलब होगा बेस की तरफ, एपेक्स से, रूट एपेक्स से कहां जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, याद रखना है, रूट सिस्टम में ऐसा होता है। तो ये जो रूट बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे वो करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन, पिन 2 प्रोटीन। याद रखना है, इसका मतलब पिन 2 प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग बोलेंगे पिन 2 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, हम लोग बोलेंगे पिन 2 प्रोटीन। देख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं समझाया उसको, जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया। ठीक है, वैसे भी मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप देखना, ये सीरीज ऑफ लेक्चर आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो पिन 3 प्रोटीन क्या करता है, पिन 3 प्रोटीन सबसे पहले चीज ये रखना याद कि पिन 3 प्रोटीन जो होता है ना वो रूट कैप का जो सेल है, देखो ये जो रूट कैप का जो सेल है ना, ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे रूट कैप का सेल्स है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये रूट कैप का जो सेल्स है ना इसमें ही लोकेटेड होता है कौन, हम लोग बोलेंगे पिन 3 प्रोटीन लोकेटेड होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पिन 3 प्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, मैं रूट कैप को ऐसे करके बना रहा हूं, देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन को मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये है रूट कैप। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये रूट कैप है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये है रूट कैप। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रूट कैप का सेल होगा। अब यहाँ पर देखो रूट कैप के अंदर जो रूट कैप का जो सेल होता है ना, वो उसके पास हम लोग बोलेंगे कौन सा
कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे पिन 3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो पिन 3 प्रोटीन होगा ना, जो कहाँ हम लोग बोलेंगे, जो कहाँ है, रूट कैप के सेल में है। ठीक है, वो पिन 3 प्रोटीन हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन को सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ हम लोग बोलेंगे, रूट कैप में। ठीक है, याद रखना है। मतलब यहां पर मैं क्या लिखा हूं, लोकेटेड इन द रूट कैप सेल पिन 3 जो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, पिन 3 जो प्रोटीन होता है वो लोकेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे रूट कैप सेल्स में। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीन को ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, सारे के सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑक्सीन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्शन में ऑक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग पोलर ट्रांसपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करना, फिक्स डायरेक्शन में क्या करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पर क्या एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहाँ, रूट कैप में, किसके थ्रू, पिन 3 प्रोटीन के थ्रू। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, जो कि रूट कैप में होता है, किसके थ्रू, पिन 3 प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, तो ये पिन 1, पिन 2, पिन 3 प्रोटीन का कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बताया डायग्राम के साथ, आपको इसमें दिमाग में रखना है। ठीक है, कि कहां पिन 1 किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, एक्रो या बेसिपिटल या एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, पिन 2 किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, और पिन 3 किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, नॉन पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नॉन पोलर ऑक्सीजन क्या चीज, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पांसिबल होता है। और ये प्रेजेंट कहां होता है, रूट कैप सेल में। ठीक है, याद रखना है। और ये ऑक्सीजन को सारे डायरेक्शन में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करवाता है। कौन, हम लोग बोलेंगे पिन 3 प्रोटीन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, पिन प्रोटीन्स का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पिन प्रोटीन्स का और भी कुछ टाइप है। ठीक है, किस बेसिस पे, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये पिन प्रोटीन का लोकेशन कहाँ होता है, ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि पिन प्रोटीन का और भी हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पिन प्रोटीन कितना अभी तक रिपोर्ट किया गया है, कितना अभी तक पिन प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया गया, हम लोग बोलेंगे इन अरेबिडोप्सिस प्लांट में। याद रखना है, पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6, पिन 7 एंड पिन 8, टोटल 8 पिन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कौन से प्लांट का, हम लोग बोलेंगे अरेबिडोप्सिस प्लांट में। ठीक है, और ये सारा में से मोस्ट कॉमन पिन प्रोटीन कौन, हम लोग बोलेंगे पिन 1, याद रखना है, जो कि मोस्ट अबंडेंट है। अब देखो, अब ये जो पिन प्रोटीन होता है ना, इसको डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ पिन प्रोटीन। पिन प्रोटीन के लेंथ के बेसिस पे इस पिन प्रोटीन को डिवाइड कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे फुल लेंथ पिन प्रोटीन, जिसको लॉन्ग पिन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिन प्रोटीन्स। ठीक है, याद रखना है। इसको डिवाइड कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे दो कैटेगरी में, पहला फुल लेंथ पिन प्रोटीन या लॉन्ग पिन प्रोटीन, दूसरा को बोलेंगे शॉर्ट पिन प्रोटीन। फुल लेंथ पिन प्रोटीन का काम क्या, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स करवाना ऑक्सीजन का, क्योंकि पिन प्रोटीन का काम ही है इफ्लक्स कराना ऑक्सीजन का और एस्टैब्लिश करना ऑक्सीजन ग्रेडियंट। ठीक है, और ये फुल लेंथ प्रोटीन पिन प्रोटीन के एग्जांपल कौन कौन है, तो याद रखना है फुल लेंथ पिन प्रोटीन का एग्जांपल कौन कौन है, तो हम लोग बोलेंगे पिन 1 ये रखना याद, ये एग्जाम में आ सकता है। पिन 2, उसके बाद हम लोग बोलेंगे पिन 3, फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पिन 4, फिर क्या होता है पिन 7। ये पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 7 ये एग्जांपल है किसका, फुल लेंथ पिन प्रोटीन का। ठीक है, शॉर्ट पिन प्रोटीन्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिन प्रोटीन्स वैसा पिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को इफ्लक्स तो करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन कहां से का, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म से, हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन की तरफ, याद रखना है। और ऐसा पिन प्रोटीन का एग्जांपल क्या क्या, हम लोग बोलेंगे ऐसा पिन प्रोटीन का एग्जांपल है जो बच गया, क्या क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे पिन 4, ठीक है, और क्या हम लोग बोलेंगे पिन 5, फिर क्या पिन 6 एंड पिन 8। ठीक है, ये एग्जांपल है शॉर्ट पिन प्रोटीन का। तो हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये ऐसे करके पूछ दे कि मतलब पिन प्रोटीन्स का नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सा इनमें से कौन सा पिन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिन प्रोटीन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो याद रखना, या तो पिन 5 ऑप्शन में रहेगा, या पिन 6 ऑप्शन में रहेगा, या पिन 8 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसको आप दिमाग में रखना। अब देखो, अब यहाँ पर देखना है ध्यान से,
और एक हम लोग बोलेंगे फैमिली होता है, क्या चीज में हम लोग बोलेंगे, पिन प्रोटीन का, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन लाइक्स फैमिली। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PILLS, मतलब पी, पिन, पिन प्रोटीन का पी आया, ठीक है, आई मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे पिन का ही आई आया, और एल मतलब हो गया ये लाइक्स का एल आया, और एस का मतलब ये लाइक्स का एस आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं PILS फैमिली। ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन, हम लोग बोलेंगे अरेबिडोप्सिस प्लांट, अनदर फैमिली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। पिन प्रोटीन तो है ही है, लेकिन ये भी हम लोग बोलेंगे अनदर फैमिली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का, जो कि पिन प्रोटीन के जैसा ही है, जिसको क्या बोलेंगे, पिन लाइक फैमिली, या हम लोग बोलेंगे PILS फैमिली, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, हम लोग बोलेंगे इसमें दो एग्जांपल रखना है यार, ठीक है। ये वाला पिन लाइक फैमिली जो होता है उसमें दो एग्जांपल रखना है यार, जो कि पिन प्रोटीन के जैसा बिहेव करता है, जिसका एग्जांपल क्या है, PILS2 और क्या चीज है, PILS5। ये याद रखना, पिन प्रोटीन के जैसे ही बिहेव करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन का इफ्लक्स कराएगा, ठीक है, लेकिन ये रहता कहां पर, हम लोग बोलेंगे लोकेटेड इन दी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो, अब यहां पर देखो, और एक हम लोग बोलेंगे, जितना भी यहाँ जो 8 पिन प्रोटीन्स है ना, इसका लोकेशन क्या है, तो देखो याद रखना है, पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4 एंड पिन 7, इसका लोकेशन होगा हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। मोस्टली बेसल पार्ट पे मिलता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पिन प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखना, बेसल पार्ट या बेसल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4 एंड पिन 7, इसका लोकेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी क्या क्या बच गया, पिन 5, पिन 6, पिन 7, ये हम लोग बोलेंगे, ये कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे मोस्टली एट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। लेकिन मोस्टली कौन सा मिलेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, हम लोग बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, पिन 5। पिन 5 मोस्टली कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में मिलता है। इसके साथ साथ पिन 6 भी मिलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, और पिन 8 भी मिलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन ये कम मिलेगा, सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, पिन 5, याद रखना है, ER के मेम्ब्रेन में। क्यों, देखो अब देखो, पिन 6 जो है ना, ये ER के मेम्ब्रेन में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ पिन 6 कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिलेगा, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। और पिन 8 जो है ना, यहाँ पर देखो पिन 8, ये ER के मेम्ब्रेन में तो मिलेगा ही मिलेगा, देख सकते हैं, ER के मेम्ब्रेन में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन में भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पिन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इसका लोकेशन न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन में होता है, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पिन 8। और ये पिन 8 कौन से पिन प्रोटीन को बिलोंग करता है, शॉर्ट पिन प्रोटीन, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, अब और एक चीज आपको याद रखना होगा यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये भी एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का नाम है, जिसको हम लोग WAT1 बोलते हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, और इसका लोकेशन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे जो वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल का, उसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, वहां पर होता है। तो ये लोकेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे अलग अलग पिन प्रोटीन्स का। तो ये इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में CSIR नेट में, वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पिन प्रोटीन्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ये सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे, ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे, कि ऑक्सीजन जो फाइटो हार्मोन था वो कैसे करके काम करता है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।